हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जो हमने व्यक्तित्व विभिन्नता की जो थ्योरी पढ़ी थी, है ना, थ्योरी समझी थी, उसके कारक, उसके सिद्धांत, उसकी परिभाषा, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है, इसका अर्थ सब कुछ समझा था। इस वीडियो में जो है हम व्यक्तित्व विभिन्नता के जो है एमसीक्यू लेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने जो है क्वेश्चनों की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता समझिए, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो क्या होती है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है दुनिया में कोई भी दो लोग, चाहे वे जुड़वा ही हो, है ना, वे कभी एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अंतर जरूर होगा। वे किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे। इसी को जो है हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये यही पूछ रहा है, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है? बौद्धिक होती है, व्यक्तित्व संबंधी होती है, शारीरिक होती है, या उपरोक्त सभी होती है। देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नता जो होती है बौद्धिक भी होती है, क्योंकि कोई बच्चा जो है या कोई व्यक्ति जो है वो कोई त्रिबुद्धि का होता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, कोई मंदबुद्धि का होता है ना, कोई त्रिबुद्धि का होता है। तो बौद्धिक ही एक कारण है व्यक्तित्व विभिन्नता का। व्यक्तित्व संबंधी, व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का जो है व्यवहार भी एक दूसरे से अलग अलग होता है ना। दो व्यक्तियों का व्यवहार मतलब समान नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप से उनमें अंतर जरूर पाया जाता है। ये भी एक व्यक्तित्व विभिन्नता का कारक है। और शारीरिक भी जो व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारक है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई छोटा, कोई मोटा, है ना। ये भी व्यक्तित्व विभिन्नता का ही एक अंतर होता है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता जो होती है वो बौद्धिक भी होती है, व्यक्तित्व संबंधी भी होती है, शारीरिक भी होती है। तो यहाँ उपयुक्त सभी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करने की विधियां हैं, है ना। बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता करने के लिए क्या जो एक शिक्षक क्या करता है, वो बुद्धि परीक्षण का भी पता करता है ना। बुद्धि परीक्षण का पता करने का अर्थ है कि उनका जो आईक्यू लेवल ज्ञात करना। ठीक है, आईक्यू लेवल ज्ञात करना बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और रुचि परीक्षण, क्योंकि कोई भी दो बच्चों का जो है रुचि किसी एक चीज में नहीं हो सकती, है ना। किसी बच्चे की फुटबॉल में रुचि होगी, किसी बच्चे की बैडमिंटन में रुचि होगी, किसी की कबड्डी में रुचि होगी, है ना। तो रुचि परीक्षण द्वारा भी जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब है कि हम जो है बच्चे के या छात्र के जो है उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। मतलब व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले कारण का पता लगाने के लिए इसका जो है इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो होंगी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता करने की विधियां हैं, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है ना। शारीरिक रूप से जो व्यक्ति के बीच भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? बाहरी विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, या आंतरिक विभिन्नता, या उपरोक्त सभी। देखिए, शारीरिक रूप से जो व्यक्ति के बीच में भिन्नता, अंतर, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो हम असमानता ढूंढते हैं ना। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक मोटा एक पतला, खड़ा कर दो तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे अंतर करेंगे इनमें? तो हम उनमें अंतर कर सकते हैं ना, देख के, बाहर से देख के कि एक मोटा है एक पतला। तो इसको बोलेंगे बाहरी विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। व्यक्तित्व होगा व्यवहार, व्यवहार तो हम बाहर से नहीं देख सकते। व्यवहार तो व्यक्ति का जो है मतलब महसूस ही होगा, या उसका बरतने के बाद ही पता चलेगा ना। ये उसका अंदर का आंतरिक विभिन्नता होगी। ठीक, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्ति की विभिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक होती है ना।
भाई कहने का मतलब है दो व्यक्ति समान नहीं होते क्या? दो व्यक्ति मतलब दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति, जैसा मैंने अभी बताया आपको, दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति वे चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, वे किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, तो वे कभी समान नहीं हो सकते। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्ति की भिन्नताओं का मापन संभव है, बिल्कुल। व्यक्ति की जो भिन्नताएं हैं उनका जो मतलब उनका जो अंतर है उनके बारे में जो है हम मापन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, उसका मापन हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल सही। सार्वभौमिक मतलब सब में। व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाई जाती है वो सब में पाई जाती है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप से अलग होते हैं, तो सार्वभौमिक का मतलब होता है सब में। ठीक है ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। तो और जो इसे सॉरी ऑप्शन नंबर है 4, है ना? और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये सारे ही कथन सही है ना। दो व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते, व्यक्ति की भिन्नताओं का मापन भी संभव है, और व्यक्ति की भिन्नताओं का जो है सार्वभौमिक होती है। ठीक है, ये सभी सही है हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से विधि नहीं आती, मतलब कौन सी विधि से है व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती? डाल्टन पद्धति, सामूहिक विधि, कंटेक्ट विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षण में जो है सामूहिक विधि नहीं आती है ना। सामूहिक विधि जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में जो ग्रुप में शिक्षण किया जाता है ना, मतलब ग्रुप में ये जो विधि का उपयोग होगा ये एक बच्चे पे लागू नहीं होगी किसी, ये एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, 2 पे, 4 पे, 10 पे, इन बच्चों पे लागू होगी, एक साथ समूह में होगी ये। व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए शिक्षण में से कौन सी विधि नहीं आती? तो डाल्टन पद्धति के द्वारा भी हम जो है व्यक्तिगत शिक्षण कर सकते हैं, और कंटक्ट विधि के द्वारा भी, और प्रोजेक्ट विधि के द्वारा भी हम व्यक्तिगत शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक विधि के द्वारा नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, वसानुक्रम, वातावरण, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो वसानुक्रम भी है, वातावरण भी है ना। तो यहाँ ए व बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो पता मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है आपके धर्म भी, कह धर्म है ना, लिंग है, प्रजाति है, और कह सकते हैं रुचि, अभिरुचि, और क्षमता, शिक्षा, वेशभूषा, और अधिगम, तो सॉरी अधिगम की दर, अधिगम की दर, और संवेग, है ना? संवेग मतलब जो भाव होते हैं व्यक्ति में, क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, ये सब है ना, ये सब जो है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। मनोशारीरिक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तित्व, समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर अंतर। देखिए, मनोशारीरिक, मन की और शारीरिक, मन मतलब मानसिक और शारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि इसको कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में, या फिर उपरोक्त सभी में।
देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को जो शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता मिलती है ना? इसके आधार पर जो शिक्षक जो है, बच्चों का व्यावसायिक निर्देशन कर सकता है, छात्रों का वर्गीकरण भी कर सकता है कि को भाई कितने छात्र जो हैं थोड़े से कम अधिगम जो है कम मतलब कम समय में प्राप्त कर रहे हैं और कौन से बच्चे जो है अधिगम जो है ज़्यादा समय ले रहे हैं अधिगम को प्राप्त करने में, ग्रहण करने में। ना? और फिर जो बच्चे अधिगम को प्राप्त करने में, ग्रहण करने में जो ज़्यादा समय ले रहे हैं, उसके उनके आधार पर उनकी शिक्षण विधि के चयन में भी सहायक होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। है ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती। व्यक्तिगत शिक्षण में, है ना? जैसा देखो अभी बताया था, ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। डाल्टन विधि भी आती है, योजना विधि भी आती है, सिर्फ सामूहिक विधि नहीं आती। तो हमें इसमें यही पूछ रहा है कौन सी विधि काम में नहीं आती, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ, सामूहिक विधि। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है ना? 2 भागों में, 4 भागों में, या फिर 3 में, या फिर 5 में। देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, है ना? इन्होंने जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है 4 भागों में बांटा है। ठीक है ना? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में। ठीक है ना? और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो, पहला है शारीरिक, मानसिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है संवेगात्मक, चौथा है व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता, है ना? व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता, है ना? फ्रांसिस गाल्टन ने जो है इन 4 भागों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बांटा। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, 4 भागों में। तो प्लीज अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। क्वेश्चन नंबर है 11, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन से संबंधित है ना? व्यक्तिगत विभिन्नता का जो अध्ययन करते हैं उनसे कौन संबंधित है? कार्टन या कैटल, ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अध्ययन से संबंधित है वे गार्टन और कैटल दोनों है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। और ये गार्टन नहीं है, ये गाल्टन है ना? ये जो है गाल्टन है, थोड़ा स्पेलिंग हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंशानुक्रम, संस्कृति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मैंने बताया अभी व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ना? धर्म, लिंग, जाति, संवेग, व्यवहार, है ना, वंशानुक्रम। तो ये दोनों कारक, वंशानुक्रम और संस्कृति भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होगा, ए और बी दोनों। तो और एक चीज और, जो संस्कृति है ना, मार्गरेट के अनुसार जो है, मार्गरेट एक वैज्ञानिक थे, मतलब मनोवैज्ञानिक थे। तो इनके अनुसार जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो संस्कृति है। ठीक है ना? वो जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है संस्कृति। ठीक है ना? वैसे व्यक्तित्व विभिन्नता के कारक दोनों हैं ये, है ना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 13, किसने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी? जुंग ने, बुनर ने, मैस्लो ने, पियाजे ने?
देखिए, अंतर्मुखी का मतलब होता है कोई बच्चा जैसे मान लो, मतलब अत्यधिक शर्मीला, है ना, जरूरत से ज्यादा शर्मीला, अपनी बात को कह ना पाना किसी के आगे, है ना, इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर दे, अपने विचारों को कहीं भी प्रकट कर दे, है ना, वो हिचकिचाए ना बोलने में, वो कहीं भी किसी भी बच्चों के साथ समायोजन कर ले, घुल मिल जाए, उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। तो जो व्यक्तित्व के जो दो प्रमुख प्रकार बताए हैं वे बताए हैं जुंग ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी विचारधारा है? रूसो की, डीवी की, प्लेटो की, या फिर बिस्मार्क की? देखिए, प्रोजेक्ट जो प्रणाली है ये है जॉन डीवी की, है ना, इनका नाम है पूरा जॉन डीवी। डीवी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, है ना, ये मतलब प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक थे वो जॉन डीवी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक शिक्षार्थी समय में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है नहीं और नहीं उनके लक्ष्य समान होते हैं, यह और ना ही, है ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। देखिए, इसका मतलब है प्रत्येक शिक्षार्थी समय में विशिष्ट होते हैं, इसका अर्थ है, ठीक है ना, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, इसका यही अर्थ है ना। प्रत्येक शिक्षार्थी समय में विशिष्ट मतलब एक विशेष है, विशेष मतलब हर व्यक्ति विशेष है, किसी ना किसी रूप में विशेष है, कोई ना कोई क्षमता हर व्यक्ति में पाई जाती है ना। तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियां और प्रतिभाओं में वे कभी एक समान नहीं होते, कम ज्यादा जरूर होते हैं, ठीक है। वो तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर। देखिए, अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, है ना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक। तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर जो अध्यापक समूह में समुदाय आधारित, मतलब समूह की विभिन्नता, किसी व्यक्ति की भिन्नता की बात नहीं हो रही है यहाँ, और ये समूह की विभिन्नता। बस समूह की जो कोई मान लो एक समूह है तो उसकी भाषा के आधार पर ही तो वो उसे पहचानेगा, दूसरों के समूह से जो उसकी भाषा के आधार पर ही तो अलग करेगा, ठीक है ना भाई। शारीरिक रूप से तो उस समूह में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी से कोई मोटे कोई पतले होंगे, है ना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी जो है कोई किसी में कम बुद्धि होगी, किसी में तेज बुद्धि होगी, लेकिन एक शिक्षक जो पूरे समूह को कैसे पहचान सकता है, तो उनके भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपकी कक्षा में मोनू और सोनू में काफी व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ये दो बच्चे हैं, है ना, आपकी कक्षा में दो बच्चे हैं और उनमें काफी व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? वसानुक्रम, वातावरण, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं? देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रमुख कारण हैं वे वसानुक्रम और वातावरण दोनों हैं। इन दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है व्यक्तित्व विभिन्नता। तो ए और बी दोनों सही है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षक के दौरान शिक्षण है ना, शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं,
फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसका कारण हो सकता है, शैक्षिक विभिन्नता का कारण है कि कोई बच्चा जो है आपकी जो है मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसको जो ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, है ना। अगर कर भी पा रहा है तो वो देर से कर पा रहा है, कोई बच्चा जो है वो बहुत जल्दी ग्रहण कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते होंगे, इसलिए आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते होंगे, शायद वे आपको इसलिए नहीं सुनना पसंद करते हो, है ना। ऑप्शन नंबर 3, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो होता है भाई, कोई आप अपनी शिक्षण के दौरान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में आए, लेकिन फिर भी कोई बच्चे जो है अधिगम में पीछे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं ना, वो भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति के जो गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा ना। कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है ना। ये उनके आईक्यू लेवल के आधार पर होता है, कोई उनके बौद्धिक आधार पर, है ना। उनका जो बौद्धिक आधार है हो सकता है वो कम हो, ठीक है ना। उनकी बौद्धिक वैल्यू जो हो, आईक्यू लेवल जो हो कम हो, इसलिए भी अधिगम की दर जो हो उनकी जो है मतलब देर से ग्रहण करते हो वे आपकी मतलब जो शिक्षा में शिक्षण कराया जाता है उसको वो देर से ग्रहण करते हो। तो ये जो होगा उनके गुण है, ये छात्रों के ये गुण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ठीक होगा। भिन्न भिन्न छात्रों में या व्यक्तियों में गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है, कोई व्यक्ति देर से सीखता है, ठीक है ना। यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण है, इसका मतलब है कुछ छात्र जो हैं मतलब अपनी उम्र से पहले ही जो है अधिगम परिपक्वता में मतलब अधिगम ग्रहण कर चुके हैं, है ना। अपनी मतलब उम्र से ज्यादा, अपनी क्लास से ज्यादा, मतलब जैसे कोई बच्चा 8वीं का है लेकिन वो 9th क्लास का भी जो है सवालों को हल कर देता है, लेकिन कोई जो बच्चा 8वीं क्लास में है वो 7 क्लास के सवालों को भी हल नहीं कर पाता, है ना। तो इसमें यही पूछ रहा है कि एक छात्र जो है वो परिपक्वता का अवलोकन जो जब आप करते हैं छात्रों की, तो कुछ छात्र जो है उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र की उम्र होने के बाद भी वे परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, जो उनका कारण है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, कि उन्हें कुछ बच्चों को शायद उन्हें पीछे बैठाया जाता हो, है ना, इसलिए वे परिपक्व न हो पा रहे हों, और कुछ बच्चे जो आगे बैठा रखे हों लाइन में वे जल्दी परिपक्व हो जाते हों, है ना। या व्यक्तित्व विभिन्नता, या फिर विद्यालय आने में उनके विभिन्न स्थान, कोई बच्चा जो हो सकता है दूर से आ रहा हो तो वो लेट विद्यालय आ रहा हो, है ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ विद्यालय आने में और आने जाने में उनके विभिन्न स्थान, इससे कोई मतलब नहीं है ना। कक्षा में उनके बैठने के क्रम से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। ये है उनकी व्यक्तित्व विभिन्नता, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया कि कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन सीखते सब हैं, ठीक है ना। भाई ये जो बच्चे थे ये प्रतिभाशाली बच्चे थे जो उम्र से पहले ही परिपक्व हो चुके। ये थोड़ा सा जो है सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं जो उम्र आने के बाद मतलब उम्र होने के बाद भी जो परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये एक व्यक्तित्व विभिन्नता है इन बच्चों की, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वसानुक्रम, उम्र, यह सभी। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रमुख कारण है ये तीनों ही है ना, वातावरण भी, वसानुकरण भी, उम्र भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ ये सभी कारण कारण है, वातावरण भी, वसानुक्रम भी, उम्र भी। और ग्रहण शक्ति, ध्यान रखना, ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति और समस्या समाधान या समाधान, तर्क शक्ति और बुद्धि ना, ये जो चारों के चारों हैं ये जन्मजात कारक हैं, ठीक है, जन्मजात कारक, ठीक है ना। व्यक्तित्व विभिन्नता के ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान शक्ति और तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये व्यक्तित्व विभिन्नता के जो हैं जन्मजात कारक हैं। ये जन्म से ही बच्चे में आते हैं, ठीक है। और सब जो हैं ये बाहरी हैं,
वातावरण के अनुसार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवार के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है? उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, या व्यवहार, या उपयुक्त सभी। ठीक है। सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवार में जो आर्थिक रूप से जो है मतलब सक्षम है, और कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर से ऊंचे हों, जैसे जात बिरादरी में बता देते हैं लोग भाई ये बड़ी बिरादरी के बच्चे हैं, है ना। और जो निम्न स्तरीय हैं, जो निम्न जात के बच्चे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, उनकी अपेक्षा में कौन सी व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है? ठीक है। उनका जो है बच्चों का शारीरिक विकास भी बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास भी जो है थोड़ा निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तरीय बच्चों परिवार के बच्चों का। मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय होता है, और उनका व्यवहार भी थोड़ा निम्न स्तरीय रहता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी विशेषता पाई जाती है। क्योंकि देखो बच्चा अगर आर्थिक रूप से संपन्न होगा, है ना, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तो उसका मानसिक और शारीरिक और व्यवहार सारे विकास जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, है ना। यही अगर इसके विपरीत इसका उल्टा कर दें कि निम्न स्तरीय बच्चे को उसको खाना सही से नहीं मिल रहा, उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, तो उसका शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं होगा। और जब शारीरिक विकास ठीक से नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होगा, और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सब जो है उपरोक्त सभी विभिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, और वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। आपकी इस व्यक्तित्व विभिन्नता का ओ सॉरी उसकी इस व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। क्या कारण है? उसका शारीरिक विकास अच्छा है इसलिए वो ऐसा कर लेता है, या ये उसकी विशिष्ट योग्यता है, या ये उसका संवेग है, या फिर उसकी जाति के कारण कि वो एक अच्छी जाति से बिलोंग करता है, तो इसलिए जो है वो बहुत तेज है। देखिए ये उसकी एक विशिष्ट योग्यता है। ठीक है ना। ये उस बच्चे की एक विशिष्ट योग्यता है, और वो योग्यता कौन सी है? वह बच्चा जो है प्रतिभाशाली है ना। ठीक है। और प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो 120 प्लस होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिक कारक है? भाषा, या लिंग, या समुदाय, या ये सभी। देखिए इसमें जो मैंने बताया है कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ना, वो लिंग भी है, उम्र भी है, वातावरण भी है, वसानुकरण भी है, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, शिक्षा, राष्ट्रीयता, प्रजाति, है ना, मैंने सभी बताए हैं। तो ये सारे कारक जो हैं व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले, वो अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बालक में व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है। मतलब किसी बालक में व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है, ध्यान रखना ये नहीं पूछ रहा है ना। वसानुक्रम, परिपक्वता, या वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वसानुक्रम है, बिल्कुल है ना। वातावरण है, बिल्कुल है। वसानुक्रम और वातावरण मैंने बताया था इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम ही व्यक्तित्व विभिन्नता है ना। तो पर इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन परिवक्ता, परिपक्वता जो है ये व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। किसी बालक में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या नहीं है? परिपक्वता। सानुक्रम भी है, वातावरण भी है। क्वेश्चन नंबर 25, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है वुडवर्थ का, रोस का, या फिर स्किनर का, या एनस्ट्री का। देखिए यह कथन है रोस का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने वसानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना? है ना। वसानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण किसने माना? मन ने, स्किनर ने, क्रो ने, या फिर टाइलर ने। देखिए वसानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का जो प्रमुख कारण माना वो माना मन ने। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 यहाँ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिवक्ता, शारीरिक विकास, विधाल्य की बनावट या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अधिगम प्राप्त करने का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य आधार होता है, उसके शारीरिक विकास से का करना नहीं होता, ना ही उसकी विधाल्य की बनावट होती है ना। परिवक्ता, अधिगम में उसको परिवक बनाना, है ना। अधिगम में परिवक बनाना, उसे किसी कौशल में परिवक बनाना, यही जो है अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण है। भाई, जैसे जैसे बच्चे में जो वृद्धि हो रही है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, या उसमें व्यक्तित्व विभिन्नता, मतलब वो जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का को प्राप्त होता जा रहा है, मतलब इसका क्या कारण है प्रमुख। उसमें जो व्यक्तित्व विभिन्नता आती जा रही है, उसका क्या प्रमुख कारण है? उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, या उसका सामाजिक विकास, या फिर यह सभी। देखिए, जैसे जैसे बच्चे में आयु में वृद्धि होती है ना, तो उसका शारीरिक विकास भी होता है ना। ये भी एक व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। जब शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास भी होगा, उम्र के साथ साथ जो है मानसिक विकास भी जो है होता है ना, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और संवेगात्मक विकास, है ना, उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, है ना। बच्चे में जो है क्रोध, प्रेम, इनकी जो भावना को जो है इन्हें नियंत्रित करने की जो है शक्ति का विकास होगा, संवेगात्मक विकास बोलते हैं इसको, है ना। उसमें जो भाव को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है, उनका विकास होता है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन वो सॉरी ऑप्शन होगा, ये यह सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह सभी करेक्ट होगा। ठीक है ना। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें होने वाले जो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण है, वो शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षा में बालकों का शिक्षक किस प्रकार किया जाए, सॉरी यहाँ शिक्षक शिक्षण है, तो बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक से मतलब है, ये प्राइमरी कक्षा की बात कर रहा है। किस प्रकार किया जाता है, तो खेल विधि के माध्यम से बालक को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी जो है प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पहले पूर्व, हाँ पूर्व मतलब पहले, बच्चों से चित्र बनवाएं, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु, है ना, पूर्व माध्यमिक का मतलब है प्राइमरी बच्चा, जो पहली से पांचवी तक के बच्चे होते हैं, पहली या दूसरी तीसरी की बात हो रही है ना। तो उनको जो बालकों का जो शिक्षण जो किस प्रकार किया जाना चाहिए, भाई उन्हें जो है अक्षर और ज्ञान या गणना की जानकारी जो है मौखिक रूप से देनी चाहिए एक टीचर को, तो मौखिक रूप से समझ पाएंगे बच्चे। बिल्कुल गलत। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए, यार बच्चा चित्र बनाना कैसे सीख जाएगा जब वो भी ABC नहीं लिख रहा है, ये भी गलत है। तो खेल विधि के माध्यम से, देखो बच्चे को जो है ना खेल विधि के माध्यम से गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सकें। और खेल खेल में सीखेंगे तो वे जो है रुचि के साथ सीखेंगे, जिससे उनका अधिगम जो है वो मतलब स्थिर होगा। स्थिर मतलब लंबे समय के लिए जो अधिगम को सीख पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 30, किसी बच्चे का व्यक्तित्व, वसानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है ना। किसी बच्चे का व्यक्तित्व, वसानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है। व्यक्तित्व मतलब व्यवहार, है ना। तो ये योगात्मक प्रतिरूप होता है, गुणात्मक प्रतिरूप होता है, या ऋणात्मक प्रतिरूप होता है, या फिर धनात्मक प्रतिरूप होता है। किसी बच्चे में व्यक्तित्व, वसानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है। तो ये जो होता है कि व्यक्तित्व, वसानुक्रम, वातावरण जो होता है, ये होता है गुणात्मक प्रतिरूप, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। तो किसी बच्चे का व्यक्तित्व, वसानुक्रम, वातावरण गुणात्मक प्रतिरूप होता है। तो नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया था। ऑप्शन नंबर 1, मंदबुद्धि और असुविधाहीन, ये हो ना, असुविधाहीन हो, असुविधाहीन। तो मंदबुद्धि और असुविधाहीन
बालकों के लिए, ओ नहीं सॉरी यार, सुविधाहीन ही है, मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि बालकों के लिए त्रिबुद्धि, यह है त्रिबुद्धि बालकों के लिए, त्रिबुद्धि बालकों के लिए, या फिर औसत बुद्धि बालकों के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए मांटेसरी प्रणाली क्या होती है, मांटेसरी प्रणाली का जो तो मतलब जन्म जो हुआ था, इसका जन्म हुआ था मंदबुद्धि बालकों के लिए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ना, जिनको जो है मतलब जिनकी ज्ञान इंद्रियां भी सही तरह से काम नहीं करती, तो उनके ज्ञान इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का परीक्षण देने के लिए मांटेसरी प्रणाली का विकास हुआ था। तो जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, जो सुविधाहीन होते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उन बालकों के लिए मांटेसरी प्रणाली का जो है मतलब वो किया गया था, विकास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 32, यह शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। व्यक्तित्व विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है, क्योंकि यह डैश डैश अवस्थाओं की पूर्ति करता है। सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, या उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व भिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है ना, सॉरी ये एक है ना, एक आवश्यक, भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है। तो ये कौशल आवश्यक क्यों है, ये सामाजिक स्तर पर मतलब जो है पूर्ति करता है हमारी आवश्यकताओं की, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी। देखिए भाषा जो है हमारी जो है सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करता है, शारीरिक जरूरतों को भी, और मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम भाषा के बिना लाचार हैं, हम भाषा के बिना अपने विचार, अपने सुख, अपना दुख, अपनी जरूरत किसी को नहीं बता सकते, है ना। तो भाषा ही एक ऐसा कौशल है जो हमारी सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आज की जो है हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।